आज की कहानी आज से 50 साल पहले की है। तब गांव में बिजली नहीं हुआ करती थी। ज़्यादातर गांव में लोग दिया बाती से ही काम चलाया करते थे और पानी के लिए लोगों को दूर दूर कुओं से पानी लेकर आना पड़ता था। ऐसे ही एक गांव में मेरे पिताजी का जन्म हुआ, जहाँ पर लाइट और पानी की बहुत समस्या थी। ज़्यादातर मीठा पानी एक कुएं से भरकर लाना होता था, जो कि घर से काफ़ी दूर मौजूद होता था। ऐसे ही एक दिन अचानक से घर पे काफ़ी सारे रिश्तेदार आ जाने के कारण घर पे मीठा पानी ख़त्म हो गया और पिताजी के पापा जी थे नहीं, तो मजबूरन पिताजी को ही पानी लेने के लिए उस कुएं पे जाना पड़ा। उस समय पिताजी की उम्र लगभग 10 साल की थी और उनके दोस्त थे संजू। मेरे पिताजी का नाम कृष्णा था। कृष्णा और संजू दोनों ही मिलकर कुएं की ओर निकल पड़े। दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त थे, हमेशा साथ खेलते, हमेशा साथ पढ़ने जाते। इसलिए जब शाम को पिताजी को अकेले पानी लेने के लिए जाना था तो वो संजू को अपने साथ बुलाकर ले गए। जब वो उस कुएं पर पहुंचे तो कुएं पर कोई नहीं था। काफ़ी रात हो चुकी थी, तो लगभग सभी लोग कुएं से जा चुके थे। तो वहाँ पर बस एक बाल्टी और एक रस्सी रखी रहा करती थी, जिससे सभी लोग पानी उस कुएं से खींचा करते थे। तभी वहाँ पे संजू और कृष्णा उस कुएं के अंदर बाल्टी डालने लगते हैं और उसे खींचने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक उन्हें सुनाई देती है एक आवाज़। ऐसा लग रहा था जैसे कोई खेत में फसल की कटाई कर रहा हो। लेकिन भला इतनी रात में और इतने अंधेरे में कोई कैसे भाई अपनी फसल की कटाई कर सकता है? ये बात उन दोनों को बहुत ज़्यादा अजीब लगी। दोनों लोग अपने आसपास देखने लगे, लेकिन उन्हें ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद जो संजू नाम का लड़का था, उसे एक औरत दिख जाती है जो कि फसल काट रही थी। तभी ये दोनों लोग आपस में हंसने लगते हैं। अरे देख, इतनी रात में अंधेरे में भी भाई काम कर रही है ये औरत, अभी हाथ वाथ कटिया ना, पता चल जाएगा। ये कहकर ये दोनों हंसने लगे कि तभी अचानक से वो औरत इनके पास आकर खड़ी हो गई। ये एकदम से डर चुके थे कि आखिर वो महिला वहाँ पर काम कर रही थी और इतनी जल्दी वो उनके पास कैसे आ गई। दोनों डरते हुए उस महिला की तरफ देखने लगे। महिला का मुंह एकदम सूखा हुआ सा था। ऐसा लग रहा था ना जाने कितने दिन से उसने खाना ना खाया हो और पलकें तो पथराई हुई, बिल्कुल पलक झपका भी नहीं रही थी वो औरत। तभी उन दोनों लड़कों ने पूछा, आप तो खेत में काम कर रही थी ना? तभी वो औरत उनकी बात का जवाब न देते हुए बोली, क्या तुम मेरे लिए पानी कुएं से निकाल सकते हो? दोनों लोगों ने कहा, नहीं, हमें देर हो रही है तो हमें घर जाना है। लेकिन उस महिला ने फिर से कहा कि मेरे हाथ में चोट लग गई है, मैं कुएं से पानी नहीं निकाल सकती, तुम दोनों मेरे लिए कुएं से पानी निकाल दो। ना चाहते हुए भी दोनों लोगों ने हाँ में गर्दन हिला दी और वो मटका अपने पास रख लिया और दोनों कुएं में बाल्टी डालने लगे। लेकिन तभी वो औरत कहती है, इस कुएं से नहीं, मुझे ये पास वाली कुएं से पानी निकालो। यह सुनकर तभी संजू हंसने लगा, पागल हो गई हो क्या चाची? वहाँ से पानी, वो तो सूखा कुआं है और वहाँ का पानी कौन पीता है, उसमें कोई पानी वानी नहीं है। तभी वह औरत बोली, कौन कहता है उसमें पानी नहीं है? जाकर देखो, उसका पानी तो इस कुएं से भी मीठा है, तुमने कभी पिया है क्या? बहुत अच्छा पानी है वह उस कुएं का, चलो उसी कुएं से मेरे लिए पानी निकाल के दो। तो दोनों लोग ये देखने के लिए कि क्या सच में ये औरत सच कह रही है, वो लोग उस कुएं पे जाते हैं और वो बाल्टी
उस कुएं में डालते हैं तो सच में उसमें पानी था। ये देखकर तो दोनों चौंक जाते हैं, क्योंकि अक्सर ही उन लोगों ने उस कुएं को देखा था, वो सूखा ही पड़ा रहता था, लेकिन आज उसमें पानी था। तो वो लोग पानी खींचने लगते हैं, लेकिन वे काफ़ी दम लगा रहे थे, लेकिन पानी खिंच नहीं रहा था। वो बाल्टी बहुत ज़्यादा भारी हो चुकी थी। दोनों लोग काफ़ी देर तक मशक्क़त करते रहे, लेकिन वो बाल्टी खींच ही नहीं रही थी। तभी जो संजू नाम का लड़का था, उसने कहा, मैं देखता हूँ यार, शायद किसी चीज़ में अटक गई होगी। और उन्होंने उस कुएं के अंदर झांका। जो संजू ने देखा, उसे देखकर तो संजू की आंखें ही बाहर आ गईं। उसका गला सूख गया और वो चिल्लाता हुआ कृष्णा से कहने लगा, कृष्णा छोड़ दे रस्सी। और कृष्णा ने रस्सी छोड़ दी। तभी संजू कहने लगा, तुझे पता है उस बाल्टी से 2 बच्चे लटके हुए थे और इसीलिए वो बाल्टी ऊपर नहीं आ रही थी। कृष्णा ये सुनकर बहुत ज़्यादा डर गया। वो दोनों कहने लगे, चल यहाँ से भागते हैं। और दोनों भागने के लिए पीछे मुड़े कि तभी वो औरत उनका रास्ता रोके हुए खड़ी थी। वही औरत जो पानी भरने की कह रही थी। अब वो औरत डरावनी हो चुकी थी। उसका चेहरा बदल चुका था और उसके कपड़े एकदम फटे पुराने हो चुके थे। उसे देखकर दोनों लोग चीखते हैं और इधर उधर भागते हैं। कृष्णा भागते भागते एक कच्चे रास्ते पे आ जाता है, जो कि गांव की ओर जा रहा था। वह संजू को काफ़ी आवाज़ लगाता है, लेकिन संजू की कहीं से भी कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। वह भागता हुआ गांव में पहुंचता है और गांव में उसके पिताजी उसे मिल जाते हैं और वो अपने पिताजी को सारी बात बताता है। तभी कुछ लोग मिलकर उस कुएं के पास जाते हैं। वहाँ पर संजू मिलता तो है, लेकिन मृत हालत में। संजू की ऐसी हालत देखकर कृष्णा को बहुत दुख होता है। काफ़ी दिन तक वो सदमे में रहता है और किसी से बात नहीं करता। लेकिन जब वो कुछ दिन बाद ठीक हो जाता है, तो वो अपने पिता से उस कुएं के बारे में पूछता है। तभी उसके पिता बताते हैं कि तुम कभी भी उस कुएं के पास मत जाना, कोई कितना भी कहे तब भी। उस कुएं पे एक चुड़ैल रहती है, या ये कहे पूरे भूतों का परिवार रहता है। बहुत समय पहले वहाँ एक परिवार रहा करता था और वो कुआं भी उन्हीं लोगों का था। वो लोग बहुत घमंडी थे, वो किसी को पानी नहीं लेने देते थे। एक बार एक औरत वहाँ से पानी लेकर आ गई। इस वजह से उन्होंने उस औरत की बहुत पिटाई की। ये बात उसके पति से सहन नहीं हुई। उसने गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा किया और रात में उसके घर पे हमला कर दिया। पूरे परिवार को जान से मारकर उसी कुएं में डाल दिया। जब उस घर की महिला खेत में काम कर रही थी, तो वो लोग वहाँ भी पहुँच गए और उस औरत को वहीं पर जान से मार दिया। तब से कहते हैं कि वो परिवार उस कुएं के आसपास रहता था और उस कुएं का पानी भी तब से सूख गया था और वहाँ कोई नहीं जाता। लेकिन उस दिन जो तेरे साथ हुआ वो इसी वजह से हुआ। अब आइंदा से कभी भी उस कुएं के आसपास मत जाना। उस दिन के बाद से कृष्णा कभी उस कुएं के पास नहीं गया। ये थी हमारे पिताजी के साथ घटी एक घटना, जो कि हमने आपको इस कहानी के द्वारा बताई। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये भी बताइएगा, क्या आप भूतों में बिलीव करते हैं? क्या आपके साथ भी ऐसी कोई घटना हुई है? तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।